सेबू, सब खैरियत तो है ना? बेटा क्या बात है, इस तरह अचानक कैसे आ गई? वो शाहनवाज कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं, अलाया स्कूल चली गई और मैं यहाँ आ गई। मगर यूं अचानक सुबह सुबह यहाँ आने का ख्याल कैसे आया? आरिस उस्मा से मिलता रहा, उसे वो सारी ज़ाती बातें बता दी जो बहुत कम लोगों को पता है। उस्मा शाहनवाज के ऑफिस आई थी, उसने शाहनवाज को ये बता दिया कि मैं और आरिस एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर मेरी शादी फवाद से हो। जब फवाद को ये सारी बातें पता चली तो उससे बर्दाश्त ना हो, उसने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। शाहनवाज भी ये बात सुनकर ऑफिस से बाहर हो गए। उनका रवैया मेरे साथ बदल गया। मैंने उनको बताया था कि आरेज मेरा माजी था, जो था सब कुछ खत्म हो गया, मगर शाहनवाज के लिए ये बहुत बड़ी बात है। उस्मा को क्या जरूरत थी ये बात शाहनवाज से करने की? दूसरों के राज पे पर्दा डाल लेना चाहिए। वो औरत तो खामखा तुम्हारी दुश्मन बन गई है। और इस आरेज को देख, अपने ही खानदान की लड़की को बदनाम कर रहा है। आरिस जैसे शख्स से लड़कियां उम्मीद की जा सकती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्ज, अपनी अना, अपनी जिद प्यारी है। मैं वहां रहकर क्या करती? शाहनवाज तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने तो खुद को गेस्ट रूम में मुकीद कर लिया। घर के मुलाजिम भी सब कुछ देख रहे। मेरी उस घर में कोई इज्जत, कोई अहमियत नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वो तुम्हारा माजी था। सब लड़के लड़कियां जवानी में किसी ना किसी को पसंद करते हैं, लेकिन उसका ढंढेरा नहीं पीटते। और ये जरूरी नहीं कि हर कोई अपनी मोहब्बतों को डिस्कस करता रहे। इसलिए कहा था ना, इसलिए तुमसे कहा था कि अपनी खाला के घर से दूर रहो। तुम्हारी जो पहली तलाक हुई थी वो भी आरिस की वजह से हुई थी, और अब भी आरिस की यही कोशिश है कि वो तुम्हें शाहनवाज से बददन करे, शाहनवाज के दिल में तुम्हारे लिए कोई गलत बात डाले। शाहनवाज आरेज और उस्मा की बात पर यकीन करते रहे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ, माजी को भुला चुकी हूँ। अगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, मेरी मोहब्बत, खुलूस, वफा, सबको नजरअंदाज कर दिया। अब तो उन्हें मुझसे मोहब्बत भी नहीं रही। हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा।